नमस्कार बच्चों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं। कक्षा कौन सी है? कक्षा आपकी 10वीं है कि प्री बोर्ड परीक्षा। और कौन से विषय का पेपर भैया? विज्ञान विषय का पेपर। विज्ञान विषय का पेपर आपको आज मैं पूरा हल करवाऊंगा इस वीडियो में। विज्ञान विषय का पेपर मैं आप लोग को पूरा हल करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आप लोग का सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। पीएच स्केल की परास कितनी होती है? तो पीएच स्केल की परास होती भी हमारी कितनी होती है? 1 से 14 होती है। कितनी होती है? पीएच स्केल की परास हमारी कितनी होती है? 1 से लेकर के 14 तक होती है। ये 1 से 14 तक होती है। पीएच स्केल की परास होती है 1 से 14 तक होती है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? कार्बन की संयुक्ता होती है हमारी 4। कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है हमारी? यहाँ पर 4 होती है। कार्बन की संयुक्ता हमारी 4 होती है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है। अगला तीसरा है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है। तो भैया मेंडलीफ ने उसकी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करा था। तो सी आएगा इसका बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? बंध वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती है? बंध वक्र बनाती है। क्या बनाती? बंध वक्र बनाती है। अगले यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले यहाँ पर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो पहला आएगा सिरके में एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं, एसिटिक। सिरके में एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। दूसरा आपको गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो दूसरे का आएगा आपका आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती? आधी होती है। तीसरा, एक अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आंसर आएगा भैया एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। चौथा यहाँ पर आपका विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो चौथे का आएगा विद्युत मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। विद्युत मोटर कहलाता है। अगला पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आपका है। पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानि पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हानि पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख लेना हिंदी में, ये हानि पहुंचाता है किसको? ओजोन परत को। अगला एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन करके आया है। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है भैया? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता के जनक है भैया कौन? तीसरे का आंसर आएगा आपका ग्रेगर जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक है। चौथा यहाँ पर आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते पेड़ पौधे अपना भोजन।
अगला यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाई है। सही जोड़ी बनाने के लिए आया आपको यहाँ पे ना, सही जोड़ी बनाने के लिए पितरस पितरस पितरस। देखो, परपोषी भोजन कौन बनाता है जो दूसरों पर डिपेंड रहता है? हिरण 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 जीव जंतु परपोषी भोजन। स्वपोषी भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अब बचा यहाँ पर पितरस, तो पितरस का मुझे नहीं पता, ट्रिप्सिन का भी मुझे नहीं पता, तो पितरस का क्या हो सकता है? पितरस, ट्रिप्सिन का मुझे प्रोटीन लग रहा है, पितरस का बसा लग रहा है। ये दोनों कन्फर्म नहीं है मुझे, ये तो आप अपने हिसाब से लगा लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।